अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असलम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नवाज शरीफ और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर, डर्टी हैरी, फैसल नसीर और दूसरे जनरलों ने मिलकर ये प्लान तैयार किया है कि इमरान खान ने अगर इनका कहना ना माना तो वो उसकी बीवी बुशरा बीबी को अल कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से कैद कर लेंगे। मेरे अजीज़ों, ये जो चाहे कर लें, जितने मर्जी प्लान बना लें, लेकिन एक प्लान अल्लाह ताला की ज़ात ने ऊपर भी बना रखा है जो इमरान खान के साथ हमेशा खड़ा है और उसको वो कभी टूटने नहीं देगा। और इमरान खान को जब इस प्लान का इंकशाफ हुआ तो उसने इनको दो टोक जवाब दिया। इनके मुंह पर उसने तमाचा दे मारा है कि दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को उसके नज़रिए से पीछे नहीं हटा सकती। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, जब भी ऐसा वक्त आए तो आपने भी इमरान खान की तरह इन तमाम गद्दारों और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सामने सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़ा हो जाना है और यही हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब फायजी साहब ने आते ही ये फरमाया था कि मैं कोई गैर आईनी या गैर कानूनी केस सज नहीं चलने दूंगा, सबका खात्मा कर दूंगा। लेकिन ये एक बड़ा टोपी ड्रामा था। अब इंकशाफ हुआ है कि ये भी उन्हीं गद्दारों, चोरों, डाकुओं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा था। मेरे पाकिस्तानियों, ये जुर्रत सिर्फ एक शख्स जो कि आपका लीडर इमरान खान है, अल्लाह ताला ने उसको ही बख्शी है, जिसने आज तक पाकिस्तान का आईन कानून को नहीं तोड़ा। और ये सारे सुवर मिलकर इमरान खान की जान लेने को तैयार बैठे हैं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। जिस तरह हमारी पाकिस्तानी कौम उसके साथ यकमुश्त होकर खड़ी हो चुकी है, ये सीसा प्लाई दीवार से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप इसी तरह इमरान खान का साथ देते रहे तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम चोर, डाकू, लुटेरे इस मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमरान खान और आप मिलकर उनको भागने नहीं दोगे। इनसे हमारा लूटा हुआ पैसा, एक एक पैसा का हिसाब करके इनसे वापस लोगे। तो मेरी आपसे फिर यही गुजारिश है कि डटे रहो, जिस तरह हमारा लीडर इनके खिलाफ अकेला डटा हुआ है। मेरी जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी से बड़ी अदब से यही गुजारिश है कि आप इमरान खान से सुलह किए बगैर ये मुल्क नहीं चला पाएंगे। अब भी वक्त है आप इमरान खान से माफ़ी मांग लें और हमारी पाकिस्तानी कौम को एक आइन और कानून के तहत ज़िंदगी बसर करने का मौका दें। एक ब्रेकिंग न्यूज़, आज सुबह सुबह नवाज शरीफ ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी जनाब आसिम मुनीर साहब को फ़ोन किया कि जनाब आप मुझे माफ़ कर दें, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कभी नहीं जीत पाऊँगा, मुझे वापस लंदन जाने दीजिए, क्योंकि एक तो मेरे तमाम बिल जो वहाँ ड्यू हैं, बिजली के बिल, और फिर मैं वहाँ जाकर बेगैरती की ज़िंदगी बसर करना मुनासिब समझूंगा कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, दुनिया मेरे मुंह पर थूक रही है, गंदी गालियाँ दे रही है, और मैं अपनी कौम के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं रखता। तो मेरी आपसे बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है, मैं लंदन में बेगैरती की ज़िंदगी जीना बसर कर लूँगा, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर जाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम मुझसे किस कदर नाला है और मेरे गले में जूतियाँ घार और मुंह काला करके स्पेशली लाहौर में घुमाने के लिए तैयार बैठी है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इमरान खान के अगेंस्ट इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा।
मैंने पब्लिक में जाकर जूते नहीं खाने, लोग मेरे चीथड़े उड़ा देंगे। तो जानते हो फिर क्या हुआ मेरे अजीजों? हमारे चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब ने डर्टी हैरी को जाती उम्र भेजा और उसे कहा कि इसको नानी का दूध सबक सिखाओ। डर्टी हैरी आप जानते हैं अच्छी तरह, ये जाती उम्रे के कोने कोने से वाकिफ है। ये जाती उम्रा गया और वहाँ जनाब नवाज शरीफ साहब को इतने जूते मारे कि उसे नानी का दूध पिला दिया। और फिर इसके साथ साथ उसने वीडियो भी बनाई, जिस तरह नवाज शरीफ की बेटी दूसरों की गंदी वीडियो बनाती है। और मेरे इल्म के मुताबिक इसकी ट्राउज़र उतार कर इसकी नंगी पीठ पर जूते मारे गए और वीडियो भी बनाई गई। डैडी हैरी ने ये वीडियो जनाब आसिम मुनीर साहब को भेजी और कहा जनाब और क्या करना है। अभी जूते पढ़ ही रहे थे कि इसकी बेटी मरीम नवाज उस कमरे में दाखिल हुई। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डर्टी हैरी और मरीम नवाज के कितने नज़दीकी ताल्लुकात हैं। उसने इंटरवीन करके अपने बाप की इज्जत बचाई। तो ये हालात हैं मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, ये झूठ नहीं है, एक हकीकत है। पाकिस्तानी कौम की हमारे जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी पाकिस्तानी कौम का ये ईमान बन चुका है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज करना ही करना है। और इस नफ़रत की वजह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आसिम मुनीर और नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तानी कौम के साथ सलूक किया है मेरे अजीज़ों, एक मफरूर सज़ा याफ्ता जिसको रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान पर रिसीव किया और एयरपोर्ट पर जो उसको प्रोटोकॉल दिया गया, बायोमेट्रिक वहाँ पहुँचा और इसके वहाँ अंगूठे और दस्तखत करवाए गए। क्या दुनिया में ऐसा कोई शख्स है जो मुल्क से मफरूर हो, सज़ा याफ्ता हो, एब्सकॉन्डर भी हो और से इस तरह रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जाए? आसिम मुनीर साहब, आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की है कि इस मुल्क गद्दार को आपने जितना प्रोटोकॉल पाकिस्तान में दिया, लेकिन याद रखना ये आपको भी एक दिन धोखा ही देगा। ये वो शख्स है कि जिसकी किस्मत में किसी के साथ अच्छा करना लिखा ही नहीं गया। ये हर शख्स को इस्तेमाल करता है और फिर उससे नफरत करके उसे धुतकार देता है। याद रखना आपके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। ये खाली यही नहीं, ये सारा का सारा शरीफ खानदान, इसको यही ट्रेनिंग दी गई है कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप कह लो। अब भी वक्त है जनाब आसिम मुनीर साहब, अपना रवैया बदल लीजिए। कौम और आपके दरमियान जो नफरत पैदा हो चुकी है, इसका अंजाम बड़ा भयानक होने वाला है। ये आपके ही लोग हैं, आपकी ही ये राय है। आप भी पाकिस्तानी हैं, इनसे दोबारा वही प्यार कीजिए। जब पाकिस्तान बना था तो हमारी पाक फौज और हमारी पाकिस्तानी कौम के दरमियान जो प्यार, जो मोहब्बत, जो वलवला था, उसे आपको वापस लाना होगा। और इससे अच्छा काम आपके लिए और कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको माफ़ कर देगी, आपके सारे गुनाहों पर पानी फिर जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर अमल दरामद भी करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, इसके साथ मैं आपकी दुआओं से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।